वेलकम टू मेरी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर जो है बहुत जल्द आने वाली है। उसके लिए यह न्यू प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को जो है आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग को एग्जाम में जो है देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में जो आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को जो है छोड़ना नहीं है। तो जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को शुरू किया जाए। यह 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेवा, यानी कि बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार फॉरेस्टर में और 2 बार जो है फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। यानी कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी नेता जो है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो है यह किस भाग में दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार फायरमैन और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध जो है यह महायुद्ध कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से जो कौन सा युद्ध है जिसको कि महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर बात कर ले तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध को जो है महायुद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप जो है यह किस राज्य में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है यह सांची स्तूप जो है स्थित है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सैयद अहमद खान जो है यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आगरा का किला जो है किसने बनवाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। और यह कांस्टेबल में एक बार प्रश्न और मद्य निषेध में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आगरा में स्थित है। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। यानी कि एतमादुद्दौला का जो है मकबरा है यहाँ पर, यह किसके द्वारा बनवाया गया था, कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसकी पुत्री और जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा जो है यह मकबरा को बनवाया गया था। तो इतना थोड़ा सा आप लोग को जानकारी जो है इसके साथ जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है कितनी सूची है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सूची है। तो बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में जो है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार से भी ज़्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर इसको जो है आप लोग को देख लेना है, यानी मौलिक अधिकार जो 6 दिया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो इसको जो है आप लोग को जो है ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग को याद रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिल जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 19 से 22 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में जो है लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 40 जो है लोकसभा के सदस्य जो है बिहार से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक यात्री किसी मरुस्थल में प्यासा है, वह मरुस्थल में 20 डिग्री नॉर्थ एवं फिर 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो निम्न में से जो है वह कौन सा मरुस्थल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस कारण से जो है कैंडिडेट्स को थोड़ा सा, यानी कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा उटपटांग ही प्रश्न है, हो सकता है इसी कारण से जो है सभी लोग जो है ऐसा जवाब दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दस्ते लूत जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 90 डिग्री जो है यानी कि ईस्ट में जो है, यानी कि दिन के 12 बज रहे हो, तो लंदन में जो है क्या बज रहा होगा। ठीक है, इसको सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं, और 90 डिग्री पर पूछेगा तो आप डायरेक्ट उस ट्रिक को लगा दीजिएगा। सिंपल जो है तरीका से जो है आप आंसर को आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जब अंतराल पूछेगा, ठीक है, अंतराल पूछेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 90 डिग्री दिया गया है और 90 डिग्री पर जो है डायरेक्ट 4 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 मिनट हो जाएगा। 360 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। और 360 यहाँ पर मिनट को जो है आप लोग को 60 से क्या करना है,
डिवाइड कर देना है। जब 60 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा यानी कि 6 घंटा। कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 12 बज रहे हो दिन में, तो 12 में से जो है 6 को आप घटा लीजिएगा, यानी कि 6 बजे सुबह बज रहा होगा, यानी कि 6 सुबह बज रहा होगा, यानी कि 6 AM जो है हो रहा होगा लंदन में। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से जो है आप जो है यानी कि उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न तो भरसक नहीं पूछता है, लेकिन हाँ सिंपल सा आप लोग को बता दिए हैं ताकि मान लीजिए ऐसा कभी पूछ दे तो आप आसानी से जो है इसको निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नंबर 8 जो है यह किसको जोड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली को मुंबई से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 8 नंबर जो है जोड़ता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबरनामा जो है किसने लिखा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल, 2 बार फायरमैन में, 1 बार लेडीज कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और बहुत बेहतर प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अबुल फजल जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है एक क्रम देखिए, ठीक है, और दिए गए कोड को जो है सही से जो है आपको जो है कोड के अनुसार जो है आपको इसमें से सजुराना है। ठीक है, यानी कि सजाया हुआ जो होगा उसी को टिक करना है कि कौन सा जो है एक कोडिंग जो दिया गया है वह सही कोडिंग के माध्यम से जो है सजाया गया है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जो है सही कोडिंग के माध्यम से जो है क्रम में सजाया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त, उसके बाद मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद जो है बृहद्रथ। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेपोलियन जो है किस देश का वासी था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि मद्य निषेध में 1 बार और फायरमैन में 1 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का निवासी था। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है निम्न में से जो है किस स्थान पर हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इलाहाबाद के अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहे हैं कि अकबर का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न है और इस कारण से जो है आप लोग जवाब गलत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही जो है कुछ ऐसा दे दिया गया है जिसके कारण कैंडिडेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सिकंदरा हो जाएगा। सिकंदरा जो है में जो है स्थित है। और मान लीजिए यहाँ पर सिकंदरा ऑप्शन नहीं दिया गया रहता तो आप लोग को आगरा सही हो जाता। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग को याद रखना है। और सिकंदरा जो है यह स्थान है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है यूपी में, यानी कि सिकंदरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है किसका नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का जो है यह रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लूनर जो है कास्टिक है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि लूनर कास्टिक जो है इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा।
सिल्वर नाइट्रेट जो है यह एक लूनर कास्टिक होता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताजमहल जो है किसके किनारे जो है स्थित है। ताजमहल जो है किसके किनारे जो है इनमें से स्थित है। यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे जो है यह ताजमहल स्थित है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है यह किसने लिखा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रीय गान जो है लिखा गया है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जो है बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 318 जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। तो बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और यह फायरमैन में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान जो चरक थे यह किसके शासन काल से संबंधित थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 1 बार प्रश्न और होमगार्ड में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कनिष्क बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वाक्य जो है इनमें से कौन से वर्णित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रैक्टिस सेट से लेकर जो है 11 नंबर प्रैक्टिस सेट्स के अंदर जो है जो भी कैंडिडेट जो है रेगुलर क्लास किए हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोग आप लोगों को करा दिए हैं 11 प्रैक्टिस सेट तक, उतने प्रैक्टिस सेट में जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं उनके अनुसार जो है यहाँ पर टॉपर 10 कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर लिस्ट निकाला गया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक जो है 11 प्रैक्टिस सेट के बाद जो है आप लोग का यह टॉपर लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप भी जो है इस टॉपर लिस्ट में जो है शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है डेली क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छा यदि आप लोग का भी परफॉर्मेंस रहेगा तो आप लोग भी जो है यानी कि जो 22 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा तो उसमें जो है आप लोग भी जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।